जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल द एजुकेशन एकेडमी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप हमारे थंबनेल में देख चुके होंगे, आज 7 मार्च 2021 को एमटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्नों का हम एनालिसिस करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आप सारे प्रश्न आपके स्क्रीन पे जाएंगे। पहले आप प्रश्नों को बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं बनेगा उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, उस वन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्णों के समूह के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देखिए, संबंध को स्थापित करना, रिलेशन, 4 ऑप्शन है, चाय है, पे है और कप है। तो आप इसको बनाएंगे कैसे? देखिए, ये जितने भी चाय होते हैं, चाय क्या होता है? पेय पदार्थ होता है, चाय को पिया जाता है, लेकिन कप के साथ उसका रिलेशन है नहीं, अलग है। आप ये मत बोलिए कि चाय तो कप में डाल के पिया जाता है, उससे यहाँ मतलब नहीं है। तो चाय, जितने भी चाय है, सभी चाय क्या होते हैं? पेय पदार्थ है, तो कप अलग है। तो ऑप्शन नंबर आप देखिए, इसमें आप उसको, ये चाय और ये आपका हो गया पेय और ये आपका हो जाएगा कप, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट नोट डाउन करें। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, एक्स वाई और जेड की सास है, पी एन की पुत्री है, कोमा जो जेड का पति है। तो पूछा जा रहा है एन का एक्स से क्या संबंध है। ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। तो देखिए, ब्लड रिलेशन के प्रश्न को बनाते समय जस्ट आप अपने ऊपर फील करके बनाएंगे तो ये आपसे आसानी से बनेगा। देखिए, बोल रहा है कि एक्स जो है, एक्स जो है वाई और जेड की सास है। देखिए, कोई महिला है, सास किसको बोलते हैं? पति के माँ को, यानी हस्बैंड की माँ को हम लोग सास कहते हैं। तो देखिए, वाई और जेड की सास है एक्स, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि जेड और वाई क्या है, फीमेल है या फीमेल है, लेकिन ये एक्स जो है वो सास है। इसका जो मतलब क्या बोलते हैं, सेक्स है, मतलब वो डिटरमाइंड है, पहले से पता है कि ये फीमेल है, महिला है। देखिए, अब यहाँ तक हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। तो एक्स और वाई और जेड की सास हो गई एक्स, पी एन की पुत्री है जो जेड का पति है। जो लगा है, जो है, किंतु परंतु, तो वो क्या होता है? आप जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, पी एन की पुत्री है जो जेड का पति है, यहाँ पे जो लगा है। तो जो का क्या काम है? सेंटेंस में यहाँ पे देखो जोड़ेगा। तो ये जो है, तो ये जो अपने से पीछे जाएगा, तो इससे सब जस्ट पीछे जाएगा, तो इसके पीछे कौन है? एन है। देखिए, पी और एन है, तो जो सबसे पहले अपने पीछे जाएगा, और अपने पीछे के नजदीक वाले को तो कौन है? एन। आप यहाँ से पकड़िए। तो अब ये खत्म हो गया कहानी। तो एन जेड का पति है। देखो, एन जेड का पति है। तो पति क्या होता है? पति है मतलब वो मेल है, तो इस पे हम मेल को हम प्लस से दिखाते हैं और फीमेल को हम लोग माइनस से दिखाते हैं, ठीक है। तो एन क्या है? पति है, किसका? जेड का। तो जेड ये फीमेल हो गई। और जब पति पत्नी के बीच का रिलेशन होता है तो हम लोग डबल एरो देंगे, भाई बहन का रहेगा तो हम लोग सिंगल एरो का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखेंगे फिर हम लोग। ये हो गया। अब आगे चलिए, एन का एक्स से, अब ये वाई का कौन पति है, इसे मुझे कुछ भी नहीं मालूम इसके बारे में, ठीक है। तो यहां से आप छोड़ेंगे। अब देखिए, मेरा यहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है कि एन का एक्स से, तो जिसमें से लग जाएगा उसके रिलेशन को हम लोग नहीं यहाँ पे दिखाएंगे, उसका आंसर नहीं देना होता है। तो देखिए, पूछ रहा है आपसे प्रश्न, एन का एक्स से क्या संबंध है? तो एक्स कौन है यहाँ पे? माँ है, और एन कौन है? बेटा है। लेकिन एक्स से लग गया किसमें? एक्स में, तो से के हम लोग नहीं पूछेंगे। तो एन क्या है? एन बेटा है। आपका ऑप्शन था पिता,
दामाद, ठीक है, भाई और पुत्र। तो आपका कौन हो जाएगा? पुत्र। आप इसको मौखिक रूप से ऐसे बना सकते हैं कि x जो है y और z की सास है। अब क्या बोल रहा है? जड़ का पति n, जड़ का पति n और n, x जो थी वो जड़ की सास थी, तो जड़ का पति कौन है? n, तो n इसका कौन लगेगा? बेटा लगेगा, और x कौन है? उसकी माँ है। चलिए अब हम लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों, ये है डिस्कशन, तो इसमें हम आपको पूरा चैप्टर के बारे में नहीं बता सकते हैं। जब हम लोग चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको डिटेल बताया जाएगा। इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने बताए जाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, वो भी शॉर्ट में। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही होगी तो आप हड़बड़ाइएगा नहीं, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी तरीके से संगत हैं और एक असंगत है। मतलब 4 गो वर्ड दिया गया है, कौन कौन है? तो देखिए, आईसीसी, आईसीसी, आईसीसी कप, दूसरा ओलंपिक्स, ओलंपिक्स कप, और तीसरा जो है वो है कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ गेम्स, और चौथा है एशियन गेम। देखिए, ये रीजनिंग का डिस्कशन है, इस वजह से हम आपको जीके जीएस का डिस्कशन के आधार पे नहीं बताएंगे। सिर्फ इसमें हमको फाइंड आउट करना है कि 4 शब्द दिए हैं तो कौन इसमें से समान है। 3 समान है, एक डिफरेंट है। देखिए, आप क्वेश्चन आप आसानी से आप इलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन से। देखिए, आईसीसी, आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये क्या है? ये क्रिकेट का एक कप है, मतलब क्रिकेट टूर्नामेंट है, ये क्रिकेट टूर्नामेंट है आईसीसी। ओलंपिक्स, ओलंपिक्स भी एक गेम है, लेकिन क्या है, उसमें बहुत सारे गेम खेले जाते हैं। जैसे आप सुने होंगे कि कुश्ती का खेल होता है, जिम्नास्टिक होता है, अन्य मुक्केबाजी, बॉक्सिंग होता है, हॉकी भी खेला जाता है, तैराकी भी होता है, दुनिया भर में बहुत सारे खेल इसमें आते हैं। तो क्या है? बहु स्पर्धा खेल, बहुत तरह के खेल इसमें खेला जाता है। कॉमनवेल्थ गेम्स, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में टोटल 72 टीमें भी शामिल है, ठीक है। इसमें भी क्या बहुत सारा खेल खेला जाता है कॉमनवेल्थ में, जैसे जिम्नास्टिक है, बॉक्सिंग है, हॉकी है, बहुत सारे खेल खेले जाते हैं। ये भी, तो ये भी क्या है? बहु स्पर्धा खेल है। उसी तरह एशियन गेम्स की शुरुआत 1951 से दिल्ली में हुई थी, तो ये एशियन गेम्स जो है इसमें भी क्या है? ये बहु स्पर्धा खेल है। इसमें भी बहुत सारा खेल खेले जाते हैं। उसी तरह जिम्नास्टिक है, कुश्ती है, आपका तैराकी है, रनिंग वाला होता है, तो भाला फेंके, सब तरह की ये सब बहुस्पर्धा खेल है। लेकिन आईसीसी होता है वो सिर्फ क्रिकेट का टूर्नामेंट कराता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। आईसीसी की स्थापना 1909 में, इसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ? दुबई में। पहले जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका मुख्यालय हुआ करता था लंदन, लेकिन 2005 से इसकी मुख्यालय बन गई है कहाँ पे? दुबई में। इसका जो आईसीसी प्रमुख कौन है? ग्रेग बर्कले, और सीईओ जियोफ एलर्डिस, ठीक है। तो आप तो क्रिकेट के बारे में आप सब जानते ही होंगे बेहतर तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा शब्द से पहला शब्द संबंधित है। यानी तीसरा और दूसरा के बीच में संबंध है, तो पहला और दूसरा में क्या संबंध होगा वो दिया हुआ, वो आपको निकालना। तो देखिए, देखिए पतंग दिया हुआ है, पतंग मतलब इंग्लिश में दिया हुआ है आपका, ठीक है, काइट, तो उड़ाना,
हनी फ्लाई, ठीक, समानुपाती है। यानी इसका और इसके बीच में जो संबंध होगा ठीक वैसा ही संबंध उसके राइट साइड वाले में होगा, डाइस। तो क्या है देखिए, आपका ये अपने मन से नहीं बनाना होता है, जो ऑप्शन देगा आपको ऑप्शन से ही एलिमिनेट करना होगा, छांटना होगा। लूडो, लूडो, ऑप्शन बी आपका है जोड़ी, ठीक है, पेयर। सी नंबर ऑप्शन है फेंकना। 4 ऑप्शन नंबर डी है फलक, मतलब फेस। तो लूडो में कितने फलक फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं, ठीक है। फेंकना, फेंकना आपका हो गया रोल। तो देखिए, तो हम लोग पतंग क्या करते हैं, आप लोग देखते हैं कि 14 जनवरी के दिन में भारत में पतंगबाजी होता है, तो हम लोग पतंग को उड़ाते हैं, ठीक है। तो पासा पूछ रहा है कि पासा का संबंध किससे, तो पासा को हम लोग क्या करते हैं, पासा मतलब लूडो में जो होता है पासा 6 वाला डिजिट, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको फेंकते हैं, ऐसे करके फेंकते हैं, तो हम लोग खेलते हैं, तो उसका संबंध हो जाएगा फेंकना। तो पतंग को हम लोग उड़ाते हैं, उसी प्रकार पासा को क्या किया जाता है, फेंका जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 4 वो उसने विकल्प दे रखा है, उसमें से 3 जो विकल्प हैं वो क्या है, समान है, एक समान है, और एक चौथा एक कोई ऐसा विकल्प है इन चारों में से जो उन चारों से डिफरेंट है, तो उन डिफरेंट वाले को छांटना है। देखिए इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, आपको क्या है, सबसे पहले अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं, उन 26 लेटर को आपको क्या रखना है, उसका अल्फाबेट पोजीशन याद रखना है। अगर आपको अल्फाबेट पोजीशन याद रहेगा तो आपको लिख कर ये BCD करके इस तरह बनाना नहीं पड़ेगा, इसमें टाइम टेकिंग लगेगा। तो हम तो आपको पूरा अभी बता नहीं सकते हैं क्योंकि डिस्कशन है, मैं जो इस प्रश्न में है उससे मैं आपको रिलेटेड बता देता हूँ। देखिए पहले आप पोजीशन, सी का पोजीशन कितना होता है, सी का पोजीशन 3 होता है, ठीक। डी का पोजीशन 4, एक्स का पोजीशन 24 और डब्ल्यू का पोजीशन 23, ठीक है। एच का पोजीशन 8, आई का पोजीशन 9, एस का पोजीशन 19, 18, आर के पोजीशन 18। आप पहले पोजीशन लिख लीजिए। ओ का पोजीशन 15, ई का पोजीशन 16, एम का पोजीशन 13, एल का पोजीशन 12, ई का पोजीशन 5, एफ का पोजीशन 6। ये क्या है, लास्ट में हम लोग देखें भी है, ये यू है और ये भी है, तो भी का पोजीशन 22 और यू का पोजीशन 21। अब देखिए हम इसमें आपको बनाते हैं कैसे, आप देखिए इसमें एक होता है अपोजिट। देखिए अगर 2 लेटर को हम जोड़ देंगे और दोनों लेटर का योगफल अगर हमारा 27 आ जाता है, बहुत सारे इसमें ट्रिक है लेकिन आपको सब चीजों में पढ़ना नहीं है। तो अगर 2 लेटर का योगफल अगर 27 आ जाता है तो वो एक दूसरे का अपोजिट है। जैसे एग्जाम्पल एच है, एग्जाम्पल आपका हो गया HS, ठीक है। देखिए H का मतलब हो गया 8, S का मतलब हो गया 19, दोनों को जोड़ दीजिए आपका 27 आ जाएगा। जैसे Z का होता है और ये Z का कितना होता है 26, ए का 1, 27, तो ये एक दूसरे का क्या अपोजिट होता है। C का 3 और X का 24, जोड़ दीजिए 27। तो आपसे जब भी पूछा जाएगा कि X का अपोजिट कौन होगा तो आप X में क्या करेंगे, तो इस 27 दोनों का योगफल कितना होना चाहिए 27, 27 में 24 घटा देंगे यानी 3, 3 किसका होता है सी का, ऐसे फाइंड आउट कर देंगे आप। तो देखिए इसमें कैसे कनेक्ट किया, देखिए 3 और 24 इसको बना देंगे तो क्या होगा 27 हो गया, अपोजिट हो गया। डी और डब्ल्यू ये क्या है अपोजिट है, ये भी अपोजिट है यानी 27। देखिए 8 और 19 ये भी 27 हो गया, ये भी अपोजिट हो गया। 18, 9, 27 ये भी अपोजिट है, ये भी सही है, ठीक है। अब देखिए ई का भी के साथ, ई मतलब कितना 5 और 22, 27 ये भी अपोजिट हो गया,
योगफल 27। अब इसका योगफल देखिए 6 और 21 कितना हुआ 27, ये भी अपोजिट हो गया। मतलब देखिए ये बी और डी हमारा क्या है, समान है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं, ऑप्शन तो ऐसे भी आंसर सी आ गया। अब हम लोग चेक कर लेते हैं होगा कि नहीं। देखिए ओ और एम, तो ओ का पोजीशन 15 और 13 कितना 28, तो क्या है अपोजिट है, नहीं है। ठीक है, इन दोनों का योगफल कितना 16 और 12 28 हो रहा है, लेकिन होना चाहिए कितना 27, 27 होगा तभी ऑब्जेक्टिव होगा, अपोजिट होगा, तो है नहीं। तो ये हमारा गलत है। इसका मतलब आंसर हमारा कौन हो जाएगा, सी नंबर। सी नंबर जो है वो डिफरेंट है, यानी इस ऑप्शन के अनुसार सी अलग है और ये बी और डी तीनों समान है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप हमें अपना प्यार दें, सपोर्ट करें, हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें। और आपको जो भी परेशानी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, हम हर एक कमेंट को खुद देखते हैं हम लोग और कोशिश करेंगे आपकी समस्या का सॉल्यूशन करने का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 मतलब पूछा जा रहा है, उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। देखिए क्या था प्रश्न, 2 है, 5 है, 11 है, 20 है, 32 है, क्या है 47 है, 65 है। अब देखिए इस तरह का प्रश्न है, ये क्या है, ये आपका इंक्रीज ऑर्डर में। देखिए 2 से 5 है, 11 है, 20 है, 32 है, 47 है। इसमें क्या है थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत कम कम डिफरेंस में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। तो हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, देखिए बनाने के लिए बहुत सारा नियम है, लेकिन आपको सिंपल वाली तरीके से देखिए जिससे आपको आसानी पड़ेगा। क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, तो 2 में से 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में से 6 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 में से 9 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। मतलब डिफरेंस लिख रहे हैं, 5 में 3 गया, 5 में 2 गया 3, 11 में से 5 गया 6, ऐसे भी कर सकते हैं या जोड़ के भी। 20 में से 11 गया 9, 32 में 20 जाएगा तो 12, इसी तरह 15, अभी कितना हो गया आपका, आप देख लीजिए आपका 18। ठीक है, ये 18 आपका हुआ। अब देखिए अब हम लोग क्या है, 3 का डिफरेंस हो रहा है। देखिए ये 3 का डिफर हो रहा है, 3 का डिफरेंस, 3 जगह हर जगह 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, तो यहाँ भी 3 का डिफरेंस, तो 18 3 21। आप 65 में से 21 को जोड़ दीजिए 86, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक की जगह पे 86, इसका आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गए होंगे। तो हमने क्या किया, डिफरेंस देखा, सबका डिफरेंस 3 था, 6 9 12 15 18। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस 3 का था, तो 18 आ गया, तो 18 से 3 आगे बढ़ेगा 21। अभी 21 का डिफरेंट है, 20 21 को क्या करेंगे, 65 तक ऑलरेडी आया हुआ, तो 65 में से 21 को हम जोड़ देंगे तो कितना आ गया 86। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए, ये 72, बी है 73, सी है 86 और डी है आपका 77। तो आंसर कौन होगा 86, 86, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है, दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। ये यानी आपका क्वेश्चन है, हम ऐसा क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा ये आपको फाइंड आउट करना। देखिए कैसे लाया जाएगा, मिसिंग नंबर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इस तरह के प्रश्नों को आप एक बार में बनाने का प्रश्न कोशिश किया, अगर ये आपसे बनेगा एक बार में तो ठीक है, नहीं तो फिर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये क्लिक एक बार में हुआ तो बनेगा, नहीं बनेगा। अगर कैलकुलेशन आपका अच्छा है तो बनेगा, दिमाग नहीं काम करेगा। तो इन सारे प्रश्नों को एक बार बनाने का प्रयास करें। देखिए कैसे बनेगा, हमको 7 लाना है, 9 7 हम कैसे लाएंगे, अगर हमारा 1 है, 1 में अगर हम 2 से गुना कर देंगे और 12 का जोड़ देंगे तो कितना होगा, 2 + 12 14, और इसमें हम 2 से भाग दे देंगे तो 7 आ गया। अब एग्जैक्टली सिमिलरली हम लोग करेंगे,
5 में 2 को गुना करेंगे 10 और 8 जोड़ देंगे, कितना हो गया 18, और 2 से भागा दे देंगे तो आएगा 9। तीसरा में उसी तरह देखो, देखिए 6 में 2 से 12 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, मानते हैं x है, x, ठीक है। आप कितना हो गया, तो 12 प्लस एक्स बटा 2, आप इसमें बीच में लाना है 14, कैलकुलेशन कीजिए, तो 12 प्लस एक्स बराबर 14 28, तो एक्स को 28 में से 12 को घटा दीजिए, तो 12 में 8 में 6 हो गया 6 और 2 में से गया 1, मतलब कितना हो जाएगा ये 16। तो आपका ऑप्शन नंबर बी 16 इसका आंसर होगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें देखना होता है कि हमको कैसे फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या किया, फिर से एक बार देखिए, 1 को 2 से गुना किया, 1 गुने 2 प्लस 12 14, 2 से भाग दे दिया 7 आ गया। दूसरा में 5 गुने 10 प्लस 8 18, 10 और 8 18, सॉरी यहाँ 18 होगा, 18 हमने 2 से भाग दिया, 18 बटा 2 9। आप क्या करेंगे, तो 6 गुने 2, सेम प्रक्रिया को फॉलो करेंगे, इसमें जो भी प्रक्रिया होगा सेम एक ही जैसा प्रोसेस होगा, ये नहीं रखना है कि इसमें कुछ करें उसमें कुछ, जो करना है सेम प्रोसेस का प्रयोग करके। तो 6 दूने 12 हम लोग जोड़ रहे थे, देखिए यहाँ पे 12 जोड़े, यहाँ एक्स, तो यहाँ कुछ नहीं तो हमने एक्स जोड़ा, तो 12 प्लस एक्स, अब हम सब में क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर रहे थे, 2 से इसमें भी डिवाइड कर दिया तो 14, तो 12 प्लस एक्स बराबर 28, एक्स बराबर 16। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, 4 ऑप्शन है, इन चारों में से 3 सिमिलरिटी है, उससे मैच करता है और एक क्या है डिफरेंट है। देखिए जीत है, हार है, ड्रॉ, ये क्या होता है, जब हम किसी क्रिकेट के मैच मान के क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, तो उसमें या तो जीत होगा या तो हार होगा या ड्रॉ होगा, वो क्या है, एक खेल का एक क्या है परिणाम है, परिमाण है, मतलब उसका रिजल्ट है, या तो हम जीतेंगे हारेंगे या ड्रॉ होंगे। लेकिन टॉस क्या होता है, टॉस डिफरेंट है, ठीक है। तो जीत हार ड्रॉ क्या है, गेम का क्या है रिजल्ट है, यानी परिणाम, परिमाण है, परिणाम है। इसका रिजल्ट है, लेकिन टॉस क्या है एक अलग प्रोसेस है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। और चलिए ये आपको प्रश्न एनटीपीसी सीबीटी 1 7 मार्च 2021 को शिफ्ट 1 में पूछे गए प्रश्न का एनालिसिस है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, चालू है एब्यूज है, एब्यूट है। देखिए आपको है ये 4 ऑप्शन दिए, फिर इसमें आपको अल्फाबेट पोजीशन अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन बनेगा, कौन पहले आएगा इसमें लिख रहा है, तो आप इसमें से सीरियल पहले इसमें पूछा जा रहा था कि सबसे लास्ट में कौन आएगा। तो देखिए आप सबसे पहले देखिए, ये है इसमें भी, ये इसमें भी, ये इसमें भी, अब हम इससे तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अब चलिए इसका बी है, इसमें बी है, इसमें सी है, इसमें सी है, तो आप देखिए पहले ये दोनों आएगा, अब सी वाला तो लास्ट में आएगा, ठीक है। अब देखिए अब इन दोनों को, अब ये सी और डी की बात अभी हम नहीं करेंगे, वो भी लास्ट में जाएगा। तो देखिए अब ये बी इसमें भी, ये बी इसमें, यहाँ से भी फाइंड नहीं आउट होगा, यहाँ यू है, यू का मान कितना होता है 21, और यहाँ वो है, वो का मान कितना होता है 15, तो पहले 15 आएगा कि 21 आएगा, तो पहले 15 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका पहले आएगा, ठीक है, यानी एब्यूट। उसके बाद क्या होगा, देखिए एब्यूज आ जाएगा, ठीक। अब हमारा सी और डी में देखिए, ये सी, ये सी, ये सी, यहाँ से तो फाइंड आउट नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है, ये है, ये का पोजीशन 1 और सी का पोजीशन 3, तो पहले कौन आएगा, तो ये सी, ठीक है, और लास्ट में आपका आ जाएगा ये सी ई एन टी, यानी आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी और ऑप्शन सी। तो सबसे लास्ट में कौन आएगा, तो भैया ये आएगा, यानी आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी सबसे अंत में आएगा। आपसे अंत के बारे में पूछा जा रहा था। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फ्लो जो है
आप इसमें क्वेश्चन एक विशेष पुट में फ्लो को इससे लिखा जाता है, तो इसमें क्या डिकोडिंग का है, मतलब एफ को डी से डिनोट कर रही है। तो इसमें क्या होगा आपको देखिए, इसमें भी फिर आपके पास अल्फाबेट पोजीशन आपको याद है तो आसानी से हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत होगा, फिर आप लिख लिख के कीजिएगा, टाइम लगेगा। देखिए हम आपको पहले बता देते हैं, आराम से बताते हैं। इसका एफ का पोजीशन 6, एल का पोजीशन 12, वो का पोजीशन 15, डब्ल्यू के पोजीशन 23, डी का पोजीशन 4, जे के पोजीशन 10, एम का पोजीशन 13, यू का पोजीशन 21। तो इसका भी हम लोग ले लेते हैं। इसका 23 हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा, एन का 14 हो जाएगा, जी का 7 होगा। देखिए 6 में से क्या करेंगे कि 4 आएगा, तो भैया 2 घटा दिए हैं। 12 में से 10 लाने के लिए इसमें भी 2 घटा दिया है। 15 में से 13, इसमें भी हम 2 घटा दिए हैं, घटाया हुआ है। तो 23 में से 21 जाएंगे, 2 घट जाएगा। अब सेम प्रोसेस आप इसमें कीजिए, 2 घटाइए, 2 घटाइए, 2 घटाइए, 2 घटाइए। आपको याद रहेगा तो देखिए कितना आसानी से होगा। डब्लू का पोजीशन कितना है 23, 23 में 2 घटा दिया 21, 21 का पोजीशन कितना हो जाता है यू। 9 कितना है आई 9, दूसरे हटा देंगे तो 7, 7 में क्या हो जाएगा जी। एन क्या, एन मतलब 14, 2 घटा देंगे तो 12 मतलब एल, जी मतलब 7, 2 घटा देंगे तो 5, 5 मतलब ई। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर जो आपका था एन क्यू एच जी, सेकंड है यू एफ के डी, ऑप्शन नंबर डी है आपका यू जी एल ई, और डी है यू एच एम एफ। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो अल्फाबेट पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आप एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम आपको अल्फाबेट सिखाएंगे किस तरह से आप बिना लिखे हुए उसको आसानी से याद रख सकते हैं, आपके जुबान पे याद रहेगा वो, और वो आपको याद रहेगा तो बहुत सारा चीजों पे आपको काम देगा। देखिए ये आपके पास ऑप्शन है, इसका प्रयोग करके हम क्या करेंगे, हल करेंगे, लाएंगे। देखिए 4 और 5 को ऐसा क्या किया, इसने 11 लाया, 4 और 8 करके 17 कैसे लाया, तो उसी तरह हम लाएंगे कि कैसे आएगा। देखिए आप कैसे आएगा, हमें लाना है 11, ये संख्या दिया 4 और 5 कैसे आएगा। तो देखिए हम दिमाग लगा, 4 को 5 से अगर हमने गुना कर दिया तो कितना हुआ 5 चौके 20, और उसमें 2 अगर हमने जोड़ दिया तो कितना हुआ 22, अगर 22 को 2 से हम भागा दे देंगे तो 11। देखिए 11 लाना है तो 4 और 5 दिया, तो इन दोनों को हम गुना करेंगे, 5 चौके 20, 2 जोड़ दिया कितना होगा 5 चौके 20 और 2 22, हमने इसे 2 से भागा दे दिया तो 22/2 21। आप सिमिलरली देखिए 4 गुने 8 32 प्लस 2 34/2 कितना हो गया 34 को 2 से भागा तो 17 दूनी 34। आप 3 में देखिए 2 गुने 9 प्लस 2, सेम प्रोसेस करना है, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ अलग, जो भी प्रोसेस अपनाएंगे हम सेम करेंगे। बहुत सारा तरीका है लेकिन हम ऐसे बनाएंगे, बहुत इसका एक ही तरीका नहीं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बनाने का। तो 9 दूनी 18, 2 20, 20 को अगर हम 2 से भागा देंगे तो आप जाएगा 10। आप देखिए जो पूछा था तो 6 गुने 3, 6 3 18, 2 जोड़ रहे थे हम तो 18 2 20, 2 से भागा देंगे तो 20/2 मतलब 10। इसका ऑप्शन था आपको, ये था 14, बी था आपको दिया हुआ था 10, सी दिया हुआ था 11, और डी दिया हुआ था 3। तो इसका आंसर क्या होगा 10 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले। क्वेश्चन नंबर 12 साइलोलिज्म का है, कथन है, स्टेटमेंट है कि सभी बल्ले चूड़ियां हैं, कुछ टोकरियां चूड़ियां हैं परंतु बल्ले नहीं हैं, सभी टोकरियां चूड़ियां नहीं हैं। देखिए आप हम लोग इसको डायग्राम के द्वारा बनाते हैं। देखिए आप बोल रहा है कि सभी बल्ले चूड़ियां हैं, तो आप जानते होंगे ये बल्ला है। अब सभी बल्ला क्या है चूड़ियां हैं, ये हो गया। अब क्वेश्चन ऑप्शन दूसरा स्टेटमेंट का, कुछ टोकरियां चूड़ियां हैं। तो देखिए कुछ टोकरियां क्या है, कुछ टोकरियां चूड़ियां हैं परंतु बल्ले नहीं है। कुछ चूड़ी टोकरी है जो चूड़ी है लेकिन बल्ला नहीं है, तो बल्ला के साथ नहीं टच करेंगे हम लोग, इसके साथ करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये वाला जो भाग हो गया यानी ये हो गया हमारा टोकरी।
देखिए ये टोकरी है, ये बल्ला है, तो सभी बल्ला चूड़ियां हैं, और कुछ चूड़ियां क्या है, टोकरिया, परंतु बल्ला नहीं। चूड़ी का ये पोर्शन टोकरी है और ये पोर्शन दोनों कुछ चूड़ी, यानी ये पोर्शन टोकरी है और ये टोकरी जो है चूड़ी है, लेकिन बल्ला नहीं है। उससे इसलिए हमने उसको मैच नहीं किया, अलग कर दिया। वो स्टेटमेंट दे रहा था। तीसरा बोल रहा है कि सभी टोकरियां चूड़ियां नहीं है। अब देखिए ये सभी टोकरियां चूड़ियां नहीं, अगर ये बोल देता कि सभी टोकरी चूड़ियां है तो हम इसको अंदर में बना देते, तो सभी टोकरी चूड़ियां है। तो इसने ऐसा नहीं बोला, इसने बोला था कि सभी चूड़ियां टोकरियां नहीं, यानी कुछ टोकरी है वो चूड़ियां हमने बना दिया। ठीक। अब देखिए इसमें आपसे प्रश्न जो पूछा जा रहा है, पूछ रहा है कुछ टोकरियां बल्ले और चूड़ियां हैं। देखिए कुछ टोकरी बल्ले और चूड़ियां दोनों है, जी नहीं, बल्ले के साथ तो उसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, उसका तो है ना इंटरसेक्शन का रिलेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब दो स्टेटमेंट में डायरेक्टली रिलेटेड नहीं हो तो उसको इंटर कनेक्शन रिलेशन करते हैं। इसमें क्या होता है, अगर ये संभावना बोलता कि कुछ बल्ले के टोकरी होने की संभावना है, अगर संभावना के केस में बोलता तो सही हो जाएगा, लेकिन कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव बातें बोलेगा तो गलत है, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये जो आपका वो गलत है। ऑप्शन 2 बोल रहा है कि कुछ बल्ले ना तो टोकरियां और ना ही चूड़ियां हैं। कुछ बल्ले ना तो टोकरियां हैं और ना ही क्या बोलता है, ना कुछ बल्ले ना तो टोकरियां हैं और ना ही चूड़ियां। देखिए कुछ बल्ले ना तो टोकरियां हैं, ये तो बात बिल्कुल सही बोल रहा है, और दूसरा उसी में बोल रहा है और ना ही चूड़ियां, नहीं भैया गलत है। बल्ले टोकरी नहीं है ये बात सही है, लेकिन बल्ला चूड़ियां नहीं है, पूरा का पूरा बल्ला चूड़ियां। तो इसमें दो प्रकार का स्टेटमेंट आएगा, कुछ बल्ले चूड़ियां हैं और सभी बल्ले चूड़ियां हैं, और कुछ चूड़ियां बल्ले हैं लेकिन सभी चूड़ियां बल्ले नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, बल्ला और चूड़ियां के बीच में रिलेशन है। तीसरा बोला कि कुछ टोकरियां ना तो चूड़ियां और ना ही बल्ला है। कुछ टोकरियां ना तो चूड़ियां है, कुछ टोकरियां ना तो चूड़ियां हैं और ना ही बल्ला है। देखिए भैया कुछ टोकरी तो चूड़ियां हैं, ये तो बात सही है, और ये नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए चौथा, कुछ चूड़ियां ना तो बल्ले है और ना टोकरियां। कुछ चूड़ियां ना तो बल्ले है और कुछ चूड़ियां ना तो बल्ले है ना टोकरी। देखिए चूड़ी, कुछ चूड़ी क्या है, बल्ला है, ये बात सही है, लेकिन बोल रहा था कि कुछ चूड़ियां बल्ला नहीं है, तो कुछ है ना जीत, कुछ तो नहीं है, और कुछ टोकरियां बल्ले नहीं है, तो टोकरी का यही तो हिस्सा ना सिर्फ चूड़ी, बाकी तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कुछ चूड़ियां ना तो बल्ले हैं ना टोकरियां हैं, ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए आपको बनाना है, आप इसको कैसे बनाएंगे। तो और एक और क्या था इसमें, यहाँ पे आपका ये क्या है, प्रश्नवाचक है, ये आपका प्रश्न था। आपका ऑप्शन जो था, ऑप्शन पहले हम लिख लेते हैं, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। देखिए कैसे आएगा, तो हम आप देखिए गुना करेंगे हम लोग, ऐसा करते हैं इन 7 और 5 को गुना कर देते हैं, तो 7 5 कितना हो गया, 35। अब हम देखिए कैसे लाएंगे, इसमें क्या होता है बराबर करना, आपको लाना है, कैसे लाएंगे आपको ये सोचे। तो हमने क्या किया, 7 और 5 को गुना कर दिया, 7 बचे 35। अब हम ऐसा करते हैं, 2 का क्यू तो 8 और 3 का क्यू 27, 27 और 8 35, तो हम 2 का क्यू कर देते हैं और 3 का क्यू, इसका 8 और इसका 27, ये हो गया कितना, 8 7 35। अब हो गया। आप इसमें चलिए 13 5 65, कैसे, 1 का क्यू प्लस 4 का क्यू, 1 का क्यू 1 और 4 का क्यू 64, तो ये 65, ये भी आपस में बराबर। अब सिमिलरली हम इसमें चलेंगे तो 9 8 कितना हो जाएगा, 72। कैसे आएगा, तो देखिए 2 का हमने क्या किया, क्यू किया, अब यहाँ कुछ नहीं तो मान लेंगे x का क्यू। देखिए 2 का क्यू 8 प्लस x क्यू, 9 8 72। अब हम उधर 8 ले जाएंगे तो 72 में से 8 घट जाएगा तो 64। अब ये किसका वर्गमूल है, तो 4 है, तो 4। क्वेश्चन नंबर 14 पे ध्यान देंगे क्या पूछा जा रहा है। तो
नीचे दिया गया आरेख चार आकृतियां ए बी सी डी का एक संयोजन है। आकृति ये चाय पीने वालों की संख्या को दर्शाता है, डी जो है कॉफी पीने वालों की संख्या को दर्शाता है, सी दूध पीने वालों की संख्या को दर्शाता है, आकृति डी कोल्ड ड्रिंक्स को। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा कि कितने लोग कॉफी या दूध नहीं पीते। देखिए इसमें आपको क्या है, कॉफी और दूध के कितने लोग कॉफी या दूध नहीं पीते हैं। तो देखिए ये पोर्शन कितने लोग दूध या कॉफी नहीं पीते हैं, तो ये पोर्शन ना तो कॉफी पी रहा है और ना ही इधर वाला ये पोर्शन, और सिर्फ ये बाकी जैसे इधर आ जाएगा तो आप देख रहे हैं कि वो पी लेगा। ठीक है, तो 7 3 और +7 यानी 10 लोग जो हैं वो ना दूध पीते हैं और ना कॉफी पीते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए दो शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए दो शब्दों के बीच है। यानी इन दो शब्दों के बीच जो रिलेशन है वही ऑप्शन में किन दो के बीच में रिलेशन है। तो देखिए पैर के जो निचला हिस्सा में टखना पाया जाता है, यानी पैर के निचले हिस्सा को, तो देखिए हथेली के निचले हिस्सा में कलाई पाया जाता है, तो घुटना पिंडली ये सब तो अलग है, तो हथेली के निचले हिस्से में कलाई पाया जाता है। जिस प्रकार से टखना पैर के निचले हिस्से में पाया जाता है वो इसका आंसर है। ये आप इसको ध्यान देंगे, इसमें कुछ ज्यादा बताने का नहीं है, तो आप बढ़ेंगे। देख क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है कि यदि किसी विशेष कोड में इसको इस तरह से लिखा जा रहा है और इसको इस तरह, तो बॉक्स को किस प्रकार से लिखेंगे ये है। देखिए फिर हम आपको बता रहे हैं अल्फाबेट पोजीशन का यहाँ पे खेल है। देखिए पहले हम अल्फाबेट पोजीशन लिख देते हैं। डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, एन का 14 होता है, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है, क्यू का 17 होता है, एम का 13 होता है, पी का 16 होता है, ई का 5 होता है, एच का 8 होता है, एन का 14 होता है, क्यू का 17, बी का कितना 2, वो क्या 15, एक्स का 24। ठीक है, अब देखिए 4 से 7 लाने के लिए क्या किया, 3 जोड़ दिया, इसमें भी 5 3 8, 14 3 17, 13 3 16, 5 3 8, 14 3 17, तो आप इसमें भी 3 3 जोड़ दीजिए, तो 2 3 5, 5 मतलब ई, वो 15 में 3 जोड़ देंगे तो 18 मतलब आर, एक्स में कितना 24 में 3 जोड़ देंगे तो 27, 27 का मतलब जेड तक 26, एक आगे चला जाएगा ये, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी आप सही होगा। तो अल्फाबेट अगर आपको पोजीशन याद है आसानी से हो जाएगा, 3 3 जोड़ दिया सर, 3 जोड़ दिए तो ऑप्शन नंबर बी आ गया इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि दिए गए पैटर्न का, ये जो पैटर्न दिया है इसका ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पे, मतलब इस पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पे क्या आएगा आप देखिएगा, लाना है। तो आप देखिए इसमें लाना क्या है, ये इस पैटर्न में दिया, आप लाएंगे ऐसे कैसे, देखिए आप देखिए 18, अब हम क्या कर रहे हैं ऊपर नीचे जोड़ देते हैं, तो 18 और 7 को अगर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 25। अब इधर जोड़िए 8 + 17 25 आया, एग्जैक्टली इसी तरह यहाँ पे 22 और 7 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 29, 15 और 14 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 29। इसी तरह यहाँ पे 18 और 13 को जब हम जोड़ते हैं तो 11 आ जाएगा, तो 14 में से क्या जोड़ेंगे कि 31 आ जाएगा, तो x की जगह पे 17, यानी 31 - 14 तो आ जाएगा 17। हम यहाँ पे इसका मतलब क्या आ जाएगा 17, तो ऑप्शन नंबर आपका डी। देखिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर ये क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि दिए गए समीकरणों में आयत का कार्य अपरिवर्तित रहता है। ये आयत है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, और उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथे समीकरण में, यानी यहाँ पे प्रश्नवाचक में क्या आएगा वो आप देखिए कैसे आएगा, ये रिलेशन है। तो आप देखिए यहाँ पे ये कैसे आया, देखिए ये 4 है, ये आयत है 5 है, 21/4 लाना। हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों को गुना कर देंगे, 4 और 5 को गुना कर देंगे तो 5 चौके 20, और अगर 1 जोड़ देंगे तो 21, और फिर हम 4 से भागा दे देंगे तो आ गया
पंचों की 20 और 1 21/4 इसमें है। देखिए इसमें क्या करेंगे, उसी तरह 3 गुने 6 18 प्लस 1 19। अब भागा 3 से देंगे शुरुआत वाला से, तो 19/3 आ जाएगा। इसी में देखिए क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, 6 × 30 और प्लस में 1/6 तो 31/6 आ गया। इसी तरह आप इसमें भी गुना कीजिए, a गुने b प्लस 1/a। यानी क्या कर रहे हैं, 4 और 5 को आपस में गुना करके एक जोड़ दे और 4 से जो शुरुआती लेटर है उससे डिवाइड कर दे रहे हैं। तो 6 × 3 18 प्लस 1 19/3 6 × 5 30 एक जोड़ दिया 31/6। तो इसमें क्या होगा, 1 गुने a इंटू बी प्लस 1/a। यानी ऑप्शन नंबर आपका ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए पैटर्न का, ये जो पैटर्न दिया है इसका आप ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो यहाँ पे यानी प्रश्नवाचक के स्थान पे आएगा। तो देखिए ये आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए आप यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या होगा आप लाइए। सेम पैटर्न पहले अध्ययन कीजिए। तो देखिए लाएंगे कैसे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब संख्या को जोड़ेंगे। अब देखिए 6 और 5 देखते हैं, 6 5 11 11 और 4 15 3 18। यानी हम लोग 6 + 3 + 4 + 5 कितना आ गया, 6 3 9 9 4 13 5 18। अगर इसे हम 2 से भागा दे देंगे तो 9 आ गया, हाँ आ गया। हम लोग सिमिलरली चलेंगे, इसे में 4 + 8 12 + 3 15 और 11 26 26 में 2 से भाग दे देंगे तो 13। अब इसमें हम लोग चलेंगे, सेम रूल को फॉलो करेंगे, सब आपस में जोड़ देंगे। तो 12 और 10 22 और 5 27 और 13 कितना हो गया 40। 27 13 40, 40 को 2 से भाग देंगे तो 20। तो यहाँ क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमने कुछ भी नहीं किया, एक बार फिर से देखिए, हम सारे संख्याओं को जोड़ दिए। जोड़ने के बाद 6 3 9 5 14 4 18, 2 से भाग दे दिया 9, 8 4 12 3 15 11, 26 को 2 से भाग दिया 13, 10 12 22 5 27 और 13 40 को 2 से भाग दे दिया तो आ गया 20। इस तरह के प्रश्नों को आपको ध्यान, लेकिन परीक्षा में आएगा एक बार आप बनाने की कोशिश करें, नहीं बनेगा आगे बढ़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आप देखेंगे, डायग्राम थोड़ा सा गलती है, ठीक है, डायग्राम दूसरे के जैसा है तो डायग्राम हमसे बना नहीं, तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जाएगा तो हमने डायग्राम एक रफली डायग्राम बनाया है ताकि आपका सॉल्यूशन हो जाए। डायग्राम इसमें कोई मायने नहीं रखता है कि हम ड्राइंग नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इस वजह से देखिए इसमें आएगा क्या, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए, उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न वाचक की जगह पे आएगा। इसमें बहुत सारा मिसिंग कैरेक्टर वाला पूछ दिया, ऐसा इतना पूछा नहीं रहता, लेकिन पता नहीं इस एग्जाम में बहुत सारा पूछ दिया। देखिए आप लाएंगे कैसे, 11 लाना है, कैसे क्या करेंगे। देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं 5 4 9 और 9 9 18, 18 में से अगर 4 3 7 को घटा देंगे तो 11 आ जाएगा। उसमें भी हम लोग देख लेते हैं, 4 3 7 और 6 13, 13 में 3 घटा देंगे 10, 6 3 9 ये आ गया, ये 3 2 5 और 1 6, 6 में से 5 घटा देंगे तो आ जाएगा 1। चलिए ऑप्शन पे इसका क्या था, ऑप्शन हम लोग देख लेंगे। ऑप्शन था ए में 6, बी में था 12, सी में था 9 और डी में था 1। तो क्या किया हमने, 5 + 4 9 -4 3 7 यानी 5 4 9 9 18, 18 में तो 7 जाएगा तो आ जाएगा आपका 11। आप सिमिलरली यही चीज कीजिए। तो 4 3 7 + 6 13 -2 और 1 3 यानी 13 - 3 आ गया 10। अब उसी रूल को यहाँ पे फॉलो कीजिए, ये है 2 + 3 और 1, 2 + 3 + 1 कितना हो गया 6 -4 + 1 यानी 3 2 5 और 1 6 -5 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 1। आपका ये आंसर यानी ऑप्शन नंबर
डी आपका आंसर हो जाएगा। तो डायग्राम को आप देख लेंगे। देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। क्या प्रश्न दिया हुआ है? बोल रहे हैं कि यदि गुना का अर्थ हो जाए घटाओ, और घटाव का अर्थ है गुना, भागा का अर्थ है जोड़, और जोड़ का अर्थ है घटाओ, तो दिए गए व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। जो समीकरण है उसका वैल्यू आप ज्ञात करना है। तो देखिए, तो जहाँ जहाँ जैसे गुना के स्थान पे हम भागा लिखेंगे, घटाव की जगह पे गुना देंगे, भागा की जगह जोड़ लगाएंगे, जोड़ की जगह घटाव लगाएंगे, आ जाएगा। हाँ देखिए, 4 है, ब्रैकेट में बंद करके हम लोग काम करेंगे। अब घटाव है, घटाव की जगह क्या होगा गुना, कितना 12, भागा के स्थान पे क्या होगा प्लस, उसके साइन को हम लोग चेंज कर देंगे। गुना के स्थान पे क्या आएगा भागा, कितना 8, और प्लस के स्थान पे 5। तो आप जानते हैं कि पहले ब्रैकेट के हम लोग काम करेंगे। तो 12 × 48, 48 और 16, 8 6 14, 4 5 6, इतना हो जाएगा 64, 64, और ये बाहर में 8 + 5, तो क्या होगा 8 8 64, ठीक है। और ये क्या था घटाव था। तो 8 में से 5 जाएगा तो 3, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। हमने क्या किया, तो जो साइन था यानी गुना के स्थान, गुना को भागा में बदलना है, घटा को गुना में, भागा को जोड़ में, और जोड़ को ये घटाव में। अब ये जो समीकरण दिया, इस समीकरण के जो हमने वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं किया। जो साइन था, साइन के स्थान पे जो जो दिया है वो हमने कर दिया। फिर यहाँ पे बोडमास के नियम के अनुसार आप जानते हैं कि ब्रैकेट का हमने प्रयोग किया, पहले गुना, इसको करने के बाद हमने भाग दे दिया, और 5, तो इसका आंसर आ जाएगा आपको सोल्यूशन करने के बाद 3। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, ब्लड रिलेशन का है। ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, तो हम डायरेक्ट किताब मेरे हाथ में है, तो मैं क्वेश्चन किताब से पढ़ लेता हूँ, ठीक है। देखिए, बस में यात्रा करते समय आपकी मुलाकात एक महिला से हुई। उसने आपसे कहा, आप मेरी सबसे बड़ी पुत्री की मौसी की सबसे छोटी बहन के पिता हैं। आपका उस महिला से क्या संबंध है? पहले हम आपको डायरेक्ट बनाना सिखाएंगे। देखिए कैसे बनेगा। बस में आप यात्रा कर रहे हैं, बस में मान के चलिए आप यात्रा कर रहे हैं, तो बस में यात्रा करते समय आपकी जो मुलाकात है कोई महिला से होती है। उसने आपसे कहा, किसने कहा? वो महिला ने। किससे? उस व्यक्ति से कहा जो यात्रा कर रहा था, कि आपके सबसे बड़ी पुत्री की मौसी। तो आप मेरी सबसे बड़ी पुत्री, तो किसी कोई महिला कर रहा है कि आप मेरी सबसे बड़ी पुत्री, मतलब उस महिला की बेटी। आप क्या कर रहे हो? उसकी मौसी। तो उस लड़की की मौसी कौन होगा? वो महिला की बहन होगी, बहन की छोटी बहन, यानी उस महिला की छोटी बहन के पिता हैं जिस आदमी के बारे में चर्चा कर रहा है। तो क्या कर रहा है, तो कौन होगा? तो जाहिर सी बात है उस महिला का वो क्या होगा? पिता होगा। देखिए फिर से समझिए क्या बोल रहा है, कि बस में यात्रा कर, आप 2 व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं, एक कोई आपके साथ है, आप एक महिला है। इसमें इमेजिन कीजिए आपकी मुलाकात एक महिला से होती है। उसने आपसे कहा, किसने? उस महिला ने कहा कि आप मेरी सबसे बड़ी पुत्री की मौसी। तो मैं हूं मान को महिला, मेरी सबसे बड़ी पुत्री, तो मतलब वो पुत्री मेरी खुद की बेटी हुई, की मौसी मतलब मेरी बहन, ठीक है, बहन की छोटी बहन, मेरी बहन की छोटी बहन, ठीक है, के पिता क्या हो गए? तो उस महिला के कौन हो गए? पिता हो गए। देखिए आप इसको डायग्राम के अनुसार बनाते हैं। देखिए, आपकी मुलाकात, आपकी मुलाकात क्या हुई? महिला से हुई। उसने आपसे कहा, किसने कहा? उसने कहा आपसे, आप, तो इसके लिए आप मेरी सबसे बड़ी पुत्री, तो ये कोई महिला है, इसकी कोई क्या है? एक पुत्री है, मान के चलिए इसकी पुत्री है, ठीक है। क्या बोल रहा है? पुत्री। तुम या बस में यात्रा करते हो, आपकी मुलाकात एक महिला से, उसने आपसे कहा, आप मेरी सबसे बड़ी पुत्री, इस महिला की पुत्री मतलब इसकी बेटी की सबसे बड़ी मौसी। तो इस महिला पुत्री की मौसी कौन लगेगी? जो इस महिला की बहन होगी, इसकी मम्मी की बहन ही ना इसकी मौसी होगी, यानी इस लड़की की माँ की बहन मौसी हो गई, ठीक है, की छोटी बहन। अब इस महिला की एक छोटी बहन है, तो हम चलेंगे इसकी एक छोटी बहन, छोटी बहन, छोटी बहन के पिता, छोटी बहन के
ये पिता, ठीक है, तो छोटी बहन के पिता। अब देखिए उस महिला से, किस महिला, इस महिला का, तो ये कोई लड़की है, लड़की की क्या है, माँ है, इसकी माँ, इसकी माँ, इसकी बहन हो गया ये, तो इसकी के लिए क्या हो गई, मौसी। तो यानी किसी की महिला की पुत्री की मौसी, मतलब उस महिला की बहन, इसकी छोटी बहन ये के पिता है। इसका मतलब ये पे क्या है, पिता है हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपका उस महिला से, जिसमें से लग जाता है उसका रिलेशन को हम लोग नहीं निकालते, तो महिला कौन लग जाएगी, महिला यहाँ पे बेटी लगेगी, ठीक है। लेकिन और यहाँ पे था आपकी, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए आपसे जहाँ पे से लग जाएगा उसको आंसर नहीं देना है, तो यहाँ पे ये व्यक्ति कौन लग जाएगा, इस महिला से जो व्यक्ति बस में गया और व्यक्ति जो यात्रा कर रहा था उस महिला के कौन है, पिता है, मतलब ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। एक बार फिर से आप समझेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है कि बस में यात्रा करते समय आपकी मुलाकात एक महिला से हुई, आप बस में जा रहे हैं तो आपकी मुलाकात एक महिला से हुई, बोल रहा है कि उसने आपसे कहा कि आप मेरी सबसे बड़ी पुत्री, मतलब कोई महिला उसकी सबसे बड़ी पुत्री की मौसी, मतलब किसी महिला की पुत्री मतलब उस महिला की बेटी, उसकी मौसी क्या, उस महिला की बहन, की छोटी बहन, छोटी बहन के पिता, ठीक है। तो इसकी इसकी ये बहन है, इसकी ये बहन है, अब बहन का पिता मतलब उस औरत के खुद का पिता हो जाएगा। और उससे पूछ रहा है कि महिला से क्या उसका रिलेशन लगेगा, तो जहां भी से लग जाएगा रिलेशन उसके नहीं निकालना होता है, जिसके ऊपर वाले निकालना, तो ये पिता, तो ये महिला कौन हो जाएगा, जो आपकी वाला जो व्यक्ति है इस महिला के कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो 23 आपसे पूछा जा रहा है, रूपा अपने कार्यालय से 20 मीटर उत्तर की ओर चलती है। क्वेश्चन हमारे हाथ में नहीं लेते हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन है। तो रूपा अपने कार्यालय से 20 मीटर उत्तर की ओर चलती है, उसके बाद 50 मीटर पूर्व की ओर चलती है। पहले एक बार क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे फिर हम लोग बनाएंगे। उसके बाद 25 मीटर उत्तर की ओर चलती है और उसके बाद 50 मीटर पश्चिम की ओर चलती है। वह इस स्थान पे अपनी सहेली के घर उससे मिलने के लिए रुकती है। फिर वह 30 मीटर पूर्व की ओर चलती है। रूपा का कार्यालय उसकी सहेली के घर से कितनी दूर और किस दिशा में, देखिए ये डायरेक्शन का प्रश्न है। तो डायरेक्शन को प्रश्न को सॉल्व करने समय आप ये याद रखिएगा, NESW। अब हम पहले हम आपको एक बात बता दें, देखिए कैसे आप, ये डायरेक्शन है तो देखिए क्या होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। देखिए हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं NESW और फिर हम ये एन, जब देखिए कहेगा कि उत्तर से पूरब, तो ये देखिए राइट हम लोग चाहेंगे, दहिना, ये दहिना, ये दहिना, ये दहिना, जैसे यानी बोलेगा उत्तर से दायां तो क्या हो जाएगा, पूरब, पूरब से दायां दक्षिण, दक्षिण से दायां यानी पश्चिम वेस्ट, और वेस्ट से दायां नॉर्थ। अगर बैक कहेगा मतलब बायां बोलेगा तो हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे। जैसे बोलेगा कि उत्तर के बायां में कौन होता है, तो उत्तर के बायां में आपका वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट के बाएं में कौन हो जाए, साउथ, साउथ के वेस्ट लेफ्ट में ईस्ट, और ईस्ट के लेफ्ट में नॉर्थ। तो आप याद रखेंगे NESWN के रूप में, यानी नॉर्थ से राइट जाएंगे तो हमारा ईस्ट आएगा, ईस्ट के राइट जाएंगे तो साउथ आएगा, साउथ के ईस्ट मतलब राइट जाएंगे तो वेस्ट आएगा, वेस्ट के राइट जाएंगे तो नॉर्थ आएगा। और जब हम देखिए अब हम सपोज मानते हैं कि यहाँ पे ये साउथ है, अब बोलेंगे हम साउथ से बाईं ओर मुड़ रहे हैं तो किस ओर जाएंगे, तो ये साउथ है, हम बायां मुड़ गए, मतलब जैसे आप ये हमारा दक्षिण है, अब हो रहा है कि हम बाईं ओर मुड़ जाता है, कोई व्यक्ति यस है वो दक्षिण में है, यहाँ से वो 5 मीटर मान के चलिए बोलेगा बायां मुड़ेगा, तो बायां क्या हुआ, आप देखिए यहाँ से बायां मतलब ये आपका ईस्ट की तरफ चलेगा, ठीक है। तो ये है, आपको डिटेल बताया जाएगा जब पेपर से इस सेक्टर के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो जिससे आपके काम चल जाएगा, हमने आपको बताया दिया। अब देखिए अब क्वेश्चन फिर से हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए बोला रूपा अपने कार्यालय से 20 मीटर उत्तर की ओर चलती है। रूपा नाम की कोई महिला है, मान के चलते हैं उसका यहाँ पे क्या है, कार्यालय है, और ये रूपा यहीं पे है। रूपा अपने कार्यालय से मान के चलिए क्या है, उसका कार्यालय है, और रूपा लड़की यहाँ से है,
रूपा अपने कार्यालय से, यहीं पे मान चलिए रूपा अपने कार्यालय से 20 मीटर उत्तर की ओर चलती। कुछ नहीं, जो जो बोल आप करते जाइए। इधर करिए, थोड़ा सा डायग्राम बनाने में सहूलियत होगा। तो कार्यालय और कौन है, रूपा। तो क्या कर रहा है, रूपा अपने कार्यालय से 20 मीटर उत्तर की ओर, सीधा सीधी बोल रहा है। तो चलिए 20 मीटर उत्तर की ओर हम कर देते हैं। 20 मीटर उत्तर की ओर चलती है। उसके बाद 50 मीटर पूरब की ओर चलती है। अब कोई महिला यहाँ पहुँच जाता है। अब इसके बाद बोल रहा है कि 50 मीटर पूरब की ओर, तो पूरब इधर है। चलिए 50 मीटर, ठीक है। उसके बाद 25 मीटर उत्तर की ओर चलती है। अब क्या बोल रहा है, 25 मीटर आप उत्तर की ओर इसको चला दीजिए, चला दिए। 25 मीटर क्या उत्तर की ओर चली गई। उसके बाद 50 मीटर पश्चिम की ओर, अब उत्तर से 50 मीटर पश्चिम की ओर चल रही है। तो ये हो गया 50 मीटर क्या है उत्तर, ये 50 मीटर जो है पश्चिम की ओर आ गई। वह इस स्थान पे अपनी सहेली के घर उससे मिलने के लिए रुकती है। उसकी कोई सहेली है जिसके घर में रूपा उससे मिलने के लिए पहुंचती है, ठीक है, रुकती है। फिर वह 30 मीटर पूरब की ओर चलती है। अब यहाँ से सहेली के घर से मिलने के बाद रूपा 30 मीटर पूरब की ओर चलती है। तो पूरब इधर हो गया। तो 50 है, तो मान के चलो यहाँ तक वो जाती है। और ये डिस्टेंस आपका 30 मीटर है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है रूपा का कार्यालय उसकी सहेली के घर से कितनी दूर है। देखिए ये आपको सिर्फ पगलाने के लिए दिया है। देखिए अब रूपा का कार्यालय यहाँ है, अब ये उसकी सहेली का घर यहाँ है। अब पूछ रहा है कि रूपा का कार्यालय, यानी ये रूपा का जो कार्यालय है उसकी सहेली की घर से। तो देखिए सहेली के घर कौन है, यहाँ से यहाँ के बीच का डिफरेंस कितना होगा, कैसे निकालें। देखिए ये ऊंचाई कितना है, दूरी 25 मीटर। देखिए यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हो जाएगा, तो ये 25 प्लस 20 45 मीटर तो हो गया। अब ये तो कंफर्म है। देखिए अब हमारा ऑप्शन नंबर ए और सी तो कट गया। अब ऑप्शन नंबर बी और सी की ओर हमको ध्यान देना। देखिए अब ये क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे कि रूपा का कार्यालय उसकी सहेली की घर से, रेफरेंस कहाँ, सहेली की घर से रूपा का कार्यालय। तो 25 और 20 45 मीटर यहाँ से पूछ रहा है। तो यहाँ से उसका घर किधर है, देख लीजिए दक्षिण की ओर है, यानी 45 मीटर दक्षिण की ओर किसका घर है, तो रूपा का जो कार्यालय है उसकी सहेली के घर से 45 मीटर दक्षिण की ओर है। यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका बी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से हमने क्या बताया कि रूपा अपने कार्यालय से, देखिए ये रूपा नाम की लड़की है, उसका ये कार्यालय है, से 20 मीटर उत्तर की ओर गई। उसके बाद क्या हो रहा है, 50 मीटर पूरब की ओर गई। चलिए चल गए। अब उसका बोल रहा कि 25 मीटर, ये रूपा का कार्यालय, रूपा अपने घर से 20 मीटर उतर गए, चल गए। फिर बोल रहा है कि 50 मीटर पूरब गए, चले। फिर बोल रहा है कि 25 मीटर उतर गए, हम गए। फिर क्या बोलता है कि यहाँ से ये जो रूपा है वो 50 मीटर पश्चिम की ओर चलती है, और यहाँ पे उसकी सहेली की घर है, और सहेली की घर में जाके क्या करती है, रूपा यहाँ पहुँचती है, ठीक है। अब फिर क्या बोल रहा है कि रूपा जो है वो 30 मीटर पूरब की ओर जाती है। तो मान के चलिए ये यहाँ से बीच का डिफरेंस यहाँ आपका 30 मीटर है। तो पूछ रहा है कि रूपा का कार्यालय उसकी सहेली की घर से। तो देखिए सहेली का घर ये है, रूपा का कार्यालय ये है, तो इनके बीच का डिफरेंस पहले हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए 25 ये है 25, तो ये भी 25 प्लस 20 कितना हो गया 45 मीटर। अब देखिए 45 मीटर, अब किससे पूछ रहा है, सहेली के घर से रूपा का कार्यालय। तो सहेली का घर कैसा उत्तर में है, इसका कार्यालय दक्षिण में है। तो सहेली के घर से रूपा का कार्यालय 45 मीटर दक्षिण की ओर है। यही अगर पूछा रहता
कि सहेली का घर रूपा के कार्यालय से किस दिशा में है। तो सहेली का जो घर है रूपा के कार्यालय से 45 मीटर उत्तर की ओर है, लेकिन हमको वहाँ पूछ रहा है कि सहेली के घर से रूपा का कार्यालय तो 45 मीटर दक्षिण की ओर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।